भरोसा कीजिए, यहाँ सखा बाबू नहीं है। भरोसा करने के लिए भरोसा जीतना होता है। छानो पूरे कमरे को, देखो कहाँ है। मैं देखती हूँ। मिला? झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी। सासू माँ पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिला वो पड़ोसी। पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से। वास्तव में एक अणु न ठोस होता है, न द्रव और न गैस। ऊंट और झूठ ज्यादा देर छिपे नहीं रह सकते। दंड तो तुझे मिलेगा। आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए ठाकुर माँ। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ काका। अरे ठाकुर माँ, सखा बाबू को चोट लगी है, मुझे जाने दीजिए। मुझे सखा बाबू से मिलना है। समझाया था ना कि ठाकुर माँ और आग से दूर रहना, वरना जल जाओगे। जो सपना तुमने बौंदिता को दिखाया था उसे मैंने चूर चूर कर दिया। अब तुम्हारी जिद भी तोड़ूंगी। कभी नहीं बनेगी बौंदिता बैरिस्टर बाबू। तुमने पढ़ाई चुनी है, मैं लड़ाई चुनती हूं। समझा दीजिए अपने भतीजे को जमींदार बाबू। अगर बात मेरी पोती की लाज की आई तो खून की नदियां बहा देगी कालिंदी दास। जाने दीजिए। चल अंदर। काका बौंदिता को तो मैं बैरिस्टर बाबू बना कर रहूंगा हर हाल में। चल आ इधर, खा अपनी माँ की सौगंध। आज के बाद कभी अनिरुद्ध रॉय चौधरी से मिलने नहीं जाएगी। किसी दरवाजे, किसी खिड़की से उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। खा कसम। ठाकुर माँ, आप मुझे कसम में बांध सकती हो, पर मेरे सखा बाबू को नहीं। अपने और सपने या तो बहुत सुख देते हैं या बहुत दुख। वो तो मेरा अपना नहीं है, लेकिन तू तो मेरी अपनी है, इसलिए तेरे सारे सुख दुख मैं तय करूंगी। पहले तुझे सही रास्ते पे लाऊंगी और हर वो रास्ता बंद कर दूंगी जिससे अनिरुद्ध रॉय चौधरी तुझ तक पहुंच सके। ले बेटा, अनिरुद्ध, ये ले, हल्दी वाला दूध है, पी ले, आराम आएगा। पी ले पी ले पी ले। बेटा, तू यहाँ दुखी है, बौंदिता वहां दुखी है। कुछ हासिल हो रहा है क्या? मतलब बौंदिता को पढ़ाई कराने की तेरी कोशिश कारगर साबित हो रही है क्या? नहीं? देख, चोट भी लगा ली तूने।
आप रात कितनी भी लंबी कर दो ठाकुर माँ, पर सवेरा होगा एक दिन। आप एक एक करके सारे रास्ते बंद कर देंगी, पर मेरे सखा बाबू कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे मुझ तक पहुंचने का, मुझे पढ़ाने का और मुझे बैरिस्टर बाबू बनाने का। कुछ नहीं हुआ है मुझे काका, मैं ठीक हूँ, कोई चोट नहीं लगी है मुझे। हाँ बेटा हाँ, आज कुछ नहीं हुआ है, पर कल तो हो सकता है। सुना नहीं तूने क्या कहा वो बॉन्दिता की ठाकुर माँ ने? काका आपने नहीं सुना मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने कहा था ना, बॉन्दिता की ठाकुर माँ एक दरवाजा बंद करेंगी, मैं दूसरा खोलूंगा, दूसरा बंद करेंगी, मैं तीसरा खोलूंगा। बेटा सारी जिंदगी दरवाजा खोल बंद करता रहेगा क्या? है बेटा हमारी बात को समझ, वो बॉन्दिता की ठाकुर माँ का घर नहीं, रावण की लंका है, लंका। और रावण को हराने के लिए राम जी गए थे ना लंका, आपने बताया था ना काका? अरे बेटा तुझे बताया था, उसे थोड़ी ना बताया था। वो रामायण के पाठ में यकीन नहीं करती है अनिरुद्ध, महाभारत के युद्ध में विश्वास रखती है। तुम दोनों के बीच में ऐसी लकीर खींचूंगी जिसे अनिरुद्ध रॉय चौधरी कभी पार नहीं कर पाएगा। नहीं ठाकुर माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सखा बाबू ने ना मुझे हार मानना सिखाया है, ना खुद कभी हार मानी है। तेरे सखा बाबू ने कभी हार मानी नहीं, लेकिन मैं कभी उसे जीतने नहीं दूंगी। आप कैसे हराएंगे सखा बाबू को ठाकुर माँ? क्योंकि वो अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे, वो तो मेरी जीत के लिए लड़ रहे हैं। और वो इतना सम्मान, इतनी चिंता करते हैं मेरी, कि मेरी जीत के लिए उनको 100 बार भी हारना पड़े वो हार जाएंगे। अच्छा, तेरे सखा बाबू तुझसे इतना प्यार करते हैं तो शादी तोड़ी क्यों? तेरे सखा बाबू ने तेरे साथ प्यार का रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन मैं तेरे सखा बाबू के साथ दुश्मनी का रिश्ता निभाऊंगी। तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक उसकी हार ना हो जाए, लेकिन तुझे सौगंध खानी होगी अपनी माँ की कि तू सखा बाबू से दोबारा नहीं मिलेगी, और अगर तू मिली तो तू ठाकुर माँ का वो रूप देखेगी जिससे तेरी और तेरे सखा बाबू की रूह कांप जाएगी। खा कसम। बेटा उसके घर में अगर भूत भी घुस आए ना तो उसे ऐसे आंखें दिखाएगी कि वो भी डर के भाग जाए। सच कहते हैं बेटा, अगर मरीज की मजबूरी ना हो ना तो वो भी ना घुसे उस औरतों वाले घर में। सुना है हमने कि उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, या तो कोई बीमार मरीज और या तो फिर उसकी काम वाली। बाकी उसके घर में कोई भी जाए ना तो अपनी जान का खतरा मोल लेता है। बाकी तो खुद ही समझदार है, करेगा वही जो तुझे करना है तो कर। सुनिए ना, आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए, मना मत कीजिएगा प्लीज। नहीं अनिरुद्ध बाबू, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपसे बात करते हुए अगर ठाकुर माँ ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। माफ कर दीजिए मुझे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। क्या हुआ आपको? बुखार की वजह से चक्कर आ रहे। अगर आपको बुखार है तो आप ठाकुर माँ से दवा क्यों नहीं लेती? काफी कुशल वैद्य हैं, उनका नाम सुना है। ठाकुर माँ सिर्फ बड़े लोगों का इलाज करती है। इतना ज्ञान पाकर भी ऊंच नीच का भेद नहीं मिटा पाई ठाकुर माँ। आप यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आया। ये दवा इस पानी में मिलाकर लीजिए। नहीं, मैं आपके बर्तन में पानी कैसे पी सकती हूँ? क्यों नहीं पी सकती? इंसान नहीं है या आप मुझे इंसान नहीं मानती? देखिए, मेरे लिए मेरी जाति, मेरा धर्म मानवता है, इंसानियत है और कुछ नहीं।
ये दवाई पी लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। लीजिए, ये आइए। अनिरुद्ध बाबू, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर माँ, आपके पाँव गुलाब के पत्तों की तरह खूबसूरत और मुलायम है। थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई हकीम। बड़ा मीठा बोल रही है तू आज। क्या चाहिए तुझे? आपको ठाकुर माँ से 1 महीने की छुट्टी मांगनी होगी, गांव जाना है कहकर। ठाकुर माँ, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तेरे छुट्टी मांगने से उसका ये हाल है। अगर तू सचमुच छुट्टी पर चली गई तो ये तो सीधी ऊपर चली जाएगी। और उनसे कहिएगा कि आप अपनी जगह एक दूसरे काम करने वाली उन्हें देकर जा रही हैं। ठाकुर माँ, मैं जाने से पहले अपनी जगह एक अच्छी नौकरानी देकर जाऊंगी। बड़ी अच्छी औरत है, मैं उसे अपने साथ ही लाई हूँ। अरे तो बुला ना मेहमान को, काम करने वाली को बाहर थोड़ा ना खड़ा रखते हैं। अरे सुनो, तुम जो भी हो जल्दी से अंदर आ जाओ। मुझे बौंदता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता।